आई नो वीडियो अभी काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है क्योंकि मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है। और जैसे ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट होता है उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यूस करेंगे। सो बेसिकली आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी फ़ोटोग्राफी कोटेशन जो मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जिन्होंने इम्पैक्ट किया है और मेरी फ़ोटोग्राफी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो हम 5 ऐसे फ़ोटोग्राफी कोटेशन के बारे में बात करेंगे और उनको मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं उनसे क्या सीखा हूँ या क्या समझ रहा हूँ उन कोटेशन से। और आई एम डैम श्योर वो आपकी फ़ोटोग्राफी में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी उन कोटेशन को आप जब सुनेंगे समझेंगे। क्योंकि आप कोई भी चीज़ जब करते हैं, जब आप उसको इन डेप्थ पढ़ते हैं, उनके आर्टिस्ट या फिर उसमें जो लेजेंड काम कर चुके हैं उनके शब्दों को सुनते हैं, उसे समझते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो सबसे पहली कोटेशन है वो ये है, इफ़ यू कैन स्मेल द स्ट्रीट बाय लुकिंग एट द फोटो इट्स ए स्ट्रीट फोटोग्राफ बाय ब्रूस गिल्डन। बेसिकली जो ब्रूस गिल्डन है वो उन्होंने फ्लैश का काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, काफ़ी वेल नोन और मैं बोलता हूँ कि एक लेजेंडरी फोटोग्राफर्स में से हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो फ्लैश को यूज़ करते हैं इतना क्लोज जाके अपने सब्जेक्ट को, वो कमेंडेबल है और वो मैग्नम फ़ोटोज़ में है। और मुझे ऐसा लगता है जो उन्होंने बोला है कि अगर आप किसी भी इमेज को देख के आपको वो फीलिंग आती है, वो इमोशन आता है, वो स्मेल आती है, ये एक मेटाफोरिकली स्टेटमेंट उन्होंने यूज़ किया, तो वो एक स्ट्रीट फोटोग्राफ है। बेसिकली स्ट्रीट का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ बाहर निकल के स्ट्रीट्स पे जाके फोटोग्राफ क्लिक करोगे तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी है। इट डजेंट मैटर आप बाहर हैं, आप अपने घर के अंदर हैं, आप ऑफिस में, आप कहीं पर भी हैं, अगर आपकी फोटोग्राफ में वो कैंडिडनेस है, वो इमोशन है, एक कंपोजिशन होती है, एक एनवायरनमेंट होता है स्ट्रीट फोटोग्राफ का, अगर वो है सो आपकी फोटोग्राफ स्ट्रीट फोटोग्राफ में ही आएगी। सो सबसे जो मेन चीज़ है वो है उसका एथिक्स, यानी कि कैंडिडनेस अगर आपकी फोटोग्राफ में है और उस इमेज को देख के ऐसा स्ट्रीट वाला फील आ रहा है, उस इमेज से जो है स्ट्रीट की स्मेल आ रही है, तो वो एक स्ट्रीट फोटोग्राफ है। सो जो सेकंड कोटेशन है वो है रॉबर्ट कापा ने बोला हुआ है, इफ़ योर पिक्चर्स आर नॉट गुड इनफ यू आर नॉट क्लोज इनफ। ये एक ऐसा कोटेशन है जिससे मैं एग्री भी करता हूँ और डिसएग्री भी करता हूँ। अब ऐसा क्यों है? देखिए, एग्री इसलिए करता हूँ, जब मैंने ये कोटेशन पढ़ा और जब मैं फोटोग्राफी करता हूँ मैं जब भी मेरे को पर्टिकुलरली जूम लेंसेज कुछ खास पसंद नहीं है, मतलब मैं प्रेफर नहीं करता। मैं जब भी किसी एनवायरनमेंट में जाता हूँ मैं वहाँ से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे जो स्मेल्स होती हैं, साउंड होते हैं, जो लोग होते हैं, उन्हें फील करने की कोशिश करता हूँ, उन्हें क्लोजली समझने की कोशिश करता हूँ। तो यही यहाँ पे बोला गया है एक इनडायरेक्टली फॉर्म में, एक मेटाफोरिकली स्टेटमेंट में, कि अगर आप अपनी सब्जेक्ट से बहुत दूर हैं, बहुत सोच रहे हैं कि अरे मैं तो बस जूम लगा के, लेंस लगा के और फोटोग्राफ क्लिक कर लूँगा, तो वो शायद आपकी फोटोग्राफ आएगी नहीं उतनी अच्छी। तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो ये एक स्टेटमेंट है रॉबर्ट कापा की, और जब से मैंने ये अप्लाई किया अपनी स्ट्रीट फोटोग्राफ में, मेरी फोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। पहले मुझे डर लगता था कि यार चलो ठीक है, दूर से खींच लेते हैं, ये कर लेते हैं। आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। बट पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे मैं कभी कभार इससे डिसएग्री भी करता हूँ, क्योंकि तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होती है। कुछ लोग इससे डिसएग्री भी करेंगे, बट मैं बोलूँगा कि इसके मीनिंग में जाए, इसकी जो सेंस है उसको समझे, वो क्या कहना चाह रहे हैं रॉबर्ट कापा जो है। सो जो थर्ड कोटेशन है वो दी है जोसेफ कोदलका ने, जो बोलते हैं कि आई डोंट लाइक कैप्शंस, आई प्रेफर पीपल टू लुक एट माई पिक्चर्स एंड इन्वेंट देयर ओन स्टोरीज। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कोटेशन, बिकॉज बीइंग ए स्ट्रीट फोटोग्राफर हम कभी भी कैप्शन नहीं डालते हैं अपनी इमेजेस में। अब वो ऐसा क्यों है? देखिए, लाइफ में हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी की अपनी एक मेमोरीज होती हैं किसी पर्टिकुलर कलर को लेके, पर्टिकुलर चीज़ों को लेके। और जब हम वो फोटोग्राफ क्लिक करते हैं हम उसमें कभी भी कैप्शन नहीं डालते, इसलिए क्योंकि हम एक ओपन एंड स्टोरी छोड़ते हैं, जिससे आप अपने थ्रू उस इमेज को कनेक्ट करके जो आप स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं, जो आप स्टोरी इन्वेंट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ फोटोग्राफी। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जब हम पर्टिकुलरली कैप्शन दे देते हैं, हम कुछ भी ऐसा चीज़ एक डायरेक्शन में किसी को पॉइंट आउट करते हैं कि यार आप ये देखिए, तो वो सही नहीं है। क्योंकि आर्ट में सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। आपको रेड कलर पसंद है, हो सकता है मुझे ब्लैक हो और किसी को वाइट हो। सो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। एक ही चीज़ आपको 9 दिख सकती है, मुझे 6 दिख सकती है।
सो ये ब्यूटी है आर्ट की, और मुझे लगता है कि जो जोसेफ कुदिल्का ने ये बोला है बहुत ही सही स्टेटमेंट है। सो जो नेक्स्ट कोटेशन है वो है टे हॉलैंड की, जो बोलते हैं इफ रेफ इज द पॉज बटन ऑन लाइफ। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल स्टेटमेंट बिकॉज आई थिंक बोला जाता है कि समय को रोका नहीं जा सकता, टाइम को रोका नहीं जा सकता, सब चीज़ें इतनी फ्लो हैं जो कभी भी जो मतलब प्रेजेंट कभी होता ही नहीं है, वो हमेशा कल बन जाता है, पास्ट हो जाता है, ठीक है। सो एक कैमरा आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जब शटर बटन प्रेस करते हो तो आप एक ऐसी मूवमेंट कैप्चर कर लेते हो जिसको आप रिवाइंड कर सकते हो अपनी फोटोग्राफ के थ्रू। आई थिंक एक फोटोग्राफर ही ऐसा आर्टिस्ट है जो थोड़ा सा फ्यूचर देख सकता है और फिर उस फ्यूचर को प्रेजेंट बना के और पास्ट भी उससे रिवाइव कर सकता है, यानी कि जब उसे देखेगा तो उसको रिवाइव कर सकता है कि यार ऐसी कुछ चीज़ें थी। तो आपकी जो लाइफ चल रही है उसका एक पोज बटन है आपके पास, आपके कैमरे के थ्रू आप उसे रोक सकते हैं, उस मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बोलूँगा फिलोसफिकल है, मेटाफोरिकल है और थोड़ा सा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ भी स्टेटमेंट है ये, बट आई लव दिस स्टेटमेंट, आई लव दिस कोटेशन। एंड लास्ट कोटेशन जो है वो ये है कि फोटोग्राफी इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ब्रूनो बारवे। आई थिंक मैं ऐसा मानता हूँ और मैं ऐसा बोलता भी हूँ कि जैसे आई नो 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी एंड फोटोग्राफी। इंग्लिश किसी को आ सकती है, किसी को नहीं आ सकती है, हिंदी किसी को आती है, किसी को नहीं आती है, बस एक फोटोग्राफी एक ऐसी इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो सबको आती है। इट डजेंट मैटर यू आर फ्रॉम स्पेन, इंडिया, जापान, चाइना, अगर आप उसको फोटोग्राफ दिखाओगे और उससे इशारों में कुछ बात करोगे तो वो उस फोटोग्राफ को समझ लेगा। आज हम सोशल मीडिया पे हैं, हम फोटोग्राफ डालते हैं तो दुनिया भर के लोग उससे कनेक्ट करते हैं, उसमें अपनी स्टोरी ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो हर कोई समझ सकता है। फोटोग्राफ एक ऐसी चीज़ है जो एक बच्चा भी समझ सकता है, एक बूढ़ा भी समझ सकता है। तो ये थी कुछ ब्यूटीफुल कोटेशंस जिन्हें हमें सीखना चाहिए, अपनी फोटोग्राफी में अप्लाई करना चाहिए ताकि हम इम्प्रूव करें। क्योंकि आप जब इन कोटेशंस को सुनोगे और इन्हें अप्लाई करोगे अपनी फोटोग्राफी में, धीरे धीरे आपकी जो आर्ट है उसमें डेप्थ आएगी और आपकी जो रूट्स हैं वो मजबूत होंगी, और रूट्स जिनकी मजबूत होती हैं उन्हें जल्दी से कोई उखाड़ नहीं पाता है। ऑलवेज रिमेंबर दीज quotations that will always help you to grow in your photography and in your life। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपकी फेवरेट कोटेशन कौन सी थी, या कोई और भी कोटेशन आप शेयर करना चाहते हैं फोटोग्राफी की जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है, या लाइफ की हो, क्योंकि लाइफ और फोटोग्राफी दोनों कनेक्टेड है कहीं ना कहीं एक दूसरे से। जब एक इंसान एक फोटोग्राफर बनता है तो उसकी जो फोटोग्राफी है वही उसकी लाइफ बन जाती है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।